नमस्कार। समस्या से सफलता तक हम मंत्रों की बात कर रहे थे। मंत्रों में जो शक्ति है अद्भुत, उसको जागृत करनी पड़ती है और हमें दिव्य भाव की ओर जाना पड़ता है, न्यास करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सिखाएंगे क्रम के बाद एक चीज देते जाएंगे। परंतु अभी इस मंत्र को जानने के लिए मैंने जो कहा था, गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के बिना एक श्लोक है गुरु श्रुति के अंदर कि मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुम न प्रभवन्ति वांछित फलम यस्य प्रसादम विना तम वंदे शिवरूपिणम निज गुरुम सर्वार्थ सिद्धिप्रदम। 10 महाविद्या भी आके खड़ी हो जाए ना, तो बिना गुरु कृपा से वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर कोई भी साधना कर सफलता चाहते हो, सफलता आपको चाहिए, तो गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। गुरु की सेवा बहुत जरूरी है। गुरु अगर कृपा करते हैं, हमारे विद्या के अंदर तो गुरु हाथ ही रखते, चरण रख देते हैं सिर पे। चरण रखने के सब पूरा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। गुरु कृपा ऐसी होती है कि गुरु अगर चाहे तो मूर्ख को पंडित बना सकता है और उसको ज्ञान दे सकता है। गुरु जो चाहे वो कर सकता है। गुरु के अंदर सिद्धि होती है, अनुभव होता है जीवन का और मंत्रों की साधना। गुरु भी कैसा चाहिए? सदगुरु चाहिए, जो लालची ना हो, जो अपने शिष्य को सन्मार्ग के पर भौतिकवाद या भुक्तिवाद की ओर आगे ले जाता हो। ऐसा गुरु हमें चाहिए जो हमारे होने वाले भक्त को कल्याण के मार्ग में ले जाए। मंत्र शास्त्र में गुरु का बहुत महत्व है। मंत्र शास्त्र में मंत्रों का बहुत मंत्र है। मंत्र शास्त्र में आसन, प्राणायाम, न्यास, ध्यान का बहुत महत्व है। हमें उस भगवान का ध्यान करना है, उस भगवान पर पहुंचना है जो हमें सफलता का आशीर्वाद देता है। उस भगवान का कैसे पहुंच पाओगे? पहले तो आपको श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी उस भगवान के अंदर, उस गुरु के अंदर, अपने आप के अंदर। जब तक आपको अपने आप में श्रद्धा पैदा नहीं होगी, मैं कर पाऊंगा, आपको सकारात्मक विचार अपने दिमाग में बिठा देना है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ईश्वर तक पहुंच सकता हूं, मैं अरबोपति खरबोपति बन सकता हूं अगर मैं तय कर लूं तो। अगर मैं तय कर लूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और ये ईश्वर का शब्द है। राजा राम के पूर्वज जो थे सगर, महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ 100 किए। 100वें अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण ना हो, इसलिए इंद्र ने उनके अश्व को चोरी करके कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। सगर राजा के कई पुत्र थे। महाराज सगर ने अपने पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए भेजा। पूरे पृथ्वी लोक में घूम पड़े, कहीं मिला नहीं। आखिर जाके कपिल देव जी के आश्रम में उन्होंने अश्व को देखा। वो लोग कपिल देव जी को नहीं पहचान पाए। कपिल देव जी सांख्य योग के आचार्य थे और परम भगवान नारायण का अवतार था। उनको लगा कि कपिल देव जी ने ही घोड़ा अश्व का चोरी की है। पत्थरों से उनको मारने लगे। उनका ध्यान टूटा है, उनकी आंखों में से क्रोधाग्नि निकली है और सब पुत्र मर गए, उनके जल गए। असदगति हुई, पितरों की असदगति हुई। राजा सगर ये सुनकर मर गए। मेरे पुत्रों का नाश हो, कौन पिता सहन कर पाएगा? अंशुमान उनके पुत्र थे। वो कपिल देव जी के आश्रम में आए और उनसे बात की। कपिल देव जी ने कहा कि यदि गंगा जी पृथ्वीलोक में आती है तभी तुम्हारे इस पितरों का उद्धार होगा, तभी इन लोगों का उद्धार होगा। अंशुमान जी ने कई सालों तक तपश्चर्या की पूरा जीवन बिता दिया, गंगा जी प्रकट नहीं हुए। उनके पुत्र महाराज भगीरथ
ऐसी कठिन तपस्या की कि गंगा जी को पृथ्वीलोक पर आना पड़ा। गंगा जी ने कहा कि मैं पृथ्वीलोक पर आऊंगी, आप किसी देवताओं को कहो जो मुझे सहन करे, मेरी धारा कोई सहन नहीं कर पाएगा। फिर राजा भगीरथ ने भगवान शिव की उपासना करके भगवान के शिव के जटा में गंगा जी को प्रवाहित किया और अपने पूर्वजों के पास ले गए। एक मनुष्य सोचे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी सोच ही गलत होती है। हम सोचते हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं हर व्यक्ति में एक छोटा सा मच्छर भी काट जाता है ना तो दर्द को पैदा करता है। हम तो 5-6 फुट के मनुष्य है, क्या नहीं कर सकते। ईश्वर ने सब शक्तियां हमारे अंदर दी हुई है। हम 5 तत्वों से बने हैं, ऐसा हम मानते हैं, साइंस भी मानता है, दुनिया मानती है पूरी। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, अग्नि, वायु, जल, तेज, आकाश, पृथ्वी। इन 5 तत्वों में पृथ्वी थोड़ी सी हिल जाती है ना, अर्थक्वेक आता है, कई के गांव डूब जाते, लोग मर जाते हैं। वायु जोर से आ गया, जो बहुत जोर से बहुत फूंक जाता है तो भी गांव के गांव पृथ्वी को नाश कर सकता है। पानी जोर से आ गया, पानी का बाढ़ आ गई तो भी गांव के गांव को नाश करना, हमने अनुभव किया इस चीजों का। एक तत्व में इतनी शक्ति है, हमारे अंदर तो 5-5 तत्व है भाई। किस बात से डरते हो? आप कुछ भी कर सकते हो, तैयार हो जाइए। सफलता आपके चरणों में आके पड़ेगी, आपके पांव में आके पड़ेगी कि सफलता मिल जाएगी आपको। जहां जाना चाहोगे, जहां पहुंचना चाहोगे वहां अवश्य पहुंच सकोगे, लेकिन उसके लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। हर बात में नकारात्मक नहीं, ये वो कर देगा, वो ऐसा हो जाएगा, जो भी होना हुआ। भगीरथ जी ने सोचा नहीं कि क्या होगा, 2 पीढ़ियां खत्म हो गई, फिर भी उन्होंने जीत छोड़ी नहीं। आखिर गंगा जी को पृथ्वीलोक में आना पड़ा, तब से उनका नाम भागीरथी भी पड़ा है। गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। आपको भी भगीरथ बनना पड़ेगा, भगीरथ कर्म करना पड़ेगा, इतना तब करना पड़ेगा कि आपको अपने कार्यों की सिद्धि मिल जाए। और कार्यों की सिद्धि मंत्रों के द्वारा, मन के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा अवश्य मिलती है। अपने आप को सिद्ध प्राप्त करके आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। इसलिए हारो मत, डरो मत, आगे बढ़ते जाओ। उत्तिष्ठो जागृत प्राप्त वीरांति निबोधयेतो, उठो, जागो और वीरों की गति को प्राप्त करो। वीर जो है ये हमारा उपनिषद कहता है। इसी उपनिषद को पकड़ के चले हम कि हम पहुंच सकते हैं, हिमालय तक पहुंच सकते हैं। लोग हिमालय चढ़ जाते हैं, मानसरोवर चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। एक ऋषि जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, एक मनुष्य कुछ भी करता है, तो हम क्यों न कर पाए? कि हमारी सोच जो है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। हम डरते हैं, हम दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। ये सब चीज आप स्वीकार कर लो, दृढ़ निश्चय करो, आगे बढ़ते जाओ, जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप तय कर लोगे तो, आप दृढ़ निश्चय कर लोगे तो, भगवान ने गीता में बार बार कहा दृढ़ निश्चयाः, दृढ़ निश्चयाः, दृढ़ निश्चयाः। आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और सोच को बदलना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, डर को छोड़ देना पड़ेगा। आप सफलता की ओर पहुंच जाओगे, अवश्य पहुंच जाओगे। आगे अब हम मंत्र योग की बात करेंगे। अपने शरीर में चक्रों को जिसे जागरूक करेंगे वो एक के बाद एक बात बता जाएंगे, और आप सिद्धि को कैसे प्राप्त कर पाओगे वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे, एक ही एक बात नहीं करते रहेंगे। हमारे पास समय थोड़ा वक्त कम है, हम इस अपने हमारी बात को यहाँ से विराम देते हैं। आपको अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप हमारे वहाँ जाके प्रश्न लिख सकते हैं, प्रश्न हमको भेज सकते हैं, हम आपको फोन पे बात कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, आपकी समस्याएं दूर होगी, आप सफल हो जाएंगे। नमस्कार, जय भगवती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।